बिल्कुल बना तो ये बना। अब इस ये मतलब मेरा सवाल ये है कि फेड अपने जाल में फंसता जा रहा है क्या? कीर्तन, आपको क्या लगता है जो ये सब चल रहा है, क्या होगा? नीरज जी, आई थिंक यहाँ गौर करने की बात यह है कि क्या फेड पॉज करके बाद में वापस स्टार्ट कर सकता है। मुझे लग रहा है वो एक सिनेरियो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है। व्हेन आई से पॉज, मैं कह रहा हूँ कि शायद जो 50 बिप्स की एक्सपेक्टेशन थी आपकी पहले, जो बैंक्स डिफॉल्ट हुए या डूबे उसके पहले, उससे कम कर कर क्या 25 बिप्स बढ़ाएगा या पॉज करेगा, वो टेम्पररी सोल्यूशन है मेरे हिसाब से। और शायद एक क्वार्टर बाद फेड को वापस रेट्स बढ़ाना स्टार्ट करना पड़ेगा। एक बार उन्हें ये अंदाजा आ गया है कि बैंकिंग सिस्टम में क्या हो रहा है। कुछ डेटा पॉइंट्स देना चाहूंगा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ। आई थिंक हमने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, पर यहाँ पर जानना ये भी जरूरी है कि जब आपने 0 से 5% रेट इतनी तेजी से बढ़ा दिया, क्या इसका ग्राउंड लेवल पे इन्फ्लेशन पे इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हुआ है। मैं कुछ डेटा पढ़ रहा था। आई थिंक जो जीडीपी डेटा एक्सपेक्टेड है वो 3.2% ग्रोथ दिखाने वाला है। यूएस रिटेल सेल्स नंबर्स जो आए थे वो सिर्फ 0.4% से गिरे थे। और अगर आप सीपीआई भी देखें, जो प्रॉब्ली अभी कुछ दिनों पहले आया था, वो 6% पे, जबकि उनका टारगेट 2% है। तो जब इन्फ्लेशन की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो 0 से 5% की इतनी तेजी से जो रेट्स बढ़े, उसका ग्राउंड लेवल पे जो इम्पैक्ट फेड एक्सपेक्ट कर रहा था वो उतना अच्छा उनकी एक्सपेक्टेशन मैच करते हुए आया है। तो सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि उनके पास स्कोप नहीं है कि ये फेड रेट हाइक्स पॉज कर दे या बंद कर दे। हाँ, डेफिनेटली हो ये सकता है कि शायद वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पॉज करके देखे या सिर्फ 25 बिप्स बढ़ाकर देखे कि ये जो बैंक क्राइसिस हो रहा है उसका एक्चुअल इम्पैक्ट मार्केट पे क्या हो रहा है, और क्या मुझे उसके आगे रेट्स बढ़ाना चाहिए या नहीं। मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। अगर आप देखें एसवीबी और सिग्नेचर बैंक में तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, $300 बिलियन के डिपॉजिट्स थे। अब फेड ने जब आकर कह दिया कि मैं आपको सब ये डिपॉजिट सिक्योर कर देता हूं, तो फेड को ये भी देखना जरूरी है कि टोटल यूएस बैंकिंग सिस्टम में कितना डिपॉजिट है। अब आप देखिए, $17 ट्रिलियन का डिपॉजिट है, राइट। पॉइंट 2, फेड ने ये कहा कि आपका बॉन्ड पोर्टफोलियो $620 बिलियन का लॉस कर रहा है। तो फेड ने ये कहा कि इसको थोड़ा 1 साल से पुश कर देते हैं। अभी ये 1 साल से पुश करने में एक इंपॉर्टेंट दूसरा डेटा पॉइंट ये है कि आप सिर्फ वो लॉसेस अपने पीएनएल पे आज नहीं ले रहे हो, पर वो लॉसेस 1 साल बाद तो आने ही, अगर मार्केट स्टेबलाइज नहीं होए। अब आपकी 2 ट्रिलियन की इक्विटी है, उसमें अगर आपने 600 बिलियन का मार्क टू मार्केट है तो 20-25% लॉस है, विच इज वेरी ह्यूज, राइट। और आप जब लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं, जो फेड ने कहा कि आप 10 बेसिस पॉइंट ज्यादा देके मुझसे लिक्विडिटी ले सकते हैं मार्केट में। अब जैसे यहां पर रेपो विंडो होता है, वैसे यूएस में डिस्काउंट विंडो कहते हैं उसको। डिस्काउंट विंडो 1 वीक पहले तक बैंक्स तकरीबन $4.5 बिलियन तक बोरो करती थी। ये क्राइसिस वाले 1 वीक के पीरियड में $152 बिलियन की बोरोइंग हुई, विच क्लियरली शोज कि बैंक्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, जिसकी वजह से वो लोग मार्केट से या फेड से पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, एक साइड पे इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, जीडीपी बढ़ते जा रहा है, रिटेल सेल्स उतनी इंपैक्टफुली नीचे नहीं आ रहा है जो फेड एक्सपेक्ट कर रही थी कि रेट्स ऊपर जाने की वजह से होगा। और दूसरी साइड पे बैंक क्राइसिस जो हो रहा है वो शायद आज आपने कर्टेल कर लिया है, पर अगर उसे सिस्टमैटिकली मैनेज नहीं किया गया तो ये शायद और बड़ा बन सकता है।